रही है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? और देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न केवल ये कि वो उन्होंने संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि संविधान के माध्यम से उन्होंने देश में एक क्रांति करने का काम किया था। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो पूरी तरह से समाज की मुख्यधारा से बाहर था, हज़ारों साल से दबा कुचला हुआ था, उसकी आवाज़ की कहीं कोई इज्जत नहीं थी, उसको लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। वो इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति है बाबा साहब के द्वारा कि पूरी दुनिया में कहीं उसकी जैसा कोई बेजोड़ इंसान मुझे दिखाई नहीं देते। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन है जिसका सारांश ये है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब की ख़ास बात और थी, बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया एक साथ में। बाबा साहब की 3 पीएचडी थी और बाबा साहब को चौथी पीएचडी अलॉट भी हुई थी। मैं समझता हूँ कि भारत के आज़ादी के आंदोलन में, भारत की आज़ादी के आंदोलन के बाद, और मैं समझता हूँ दुनिया में अगर इस तरह का व्यक्तित्व मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अमेरिका में अब्राहम लिंकन और भारत में गांधी और अंबेडकर, 2 ऐसा विचार है, 2 ऐसे लोग हैं जिनको जितनी भी श्रद्धांजलि दी जाए, जितना भी याद किया जाए वो कम है। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये संकल्प है कि जो उन्होंने संविधान के माध्यम से एकता, भाईचारा, समानता का जो संकल्प लिया था उसको आने वाले समय में और मजबूती के साथ ताकत देने का काम करेंगे। वर्तमान समय में सर बहुत होड़ मची हुई है एक तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, जैसा कि सभी राजनीतिक दल मना रहे हैं, पहले इस तरीके से नहीं मनाया करते थे, तो इसके विषय में आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब को हमेशा ही लोग याद करते हैं और बात जयंती की सिर्फ नहीं है। किसी की भी जयंती जब हम मनाते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि माल्यार्पण करें, हम उनके विचार को याद करते हैं, उनके काम को याद करते हैं, उनके संदेश को याद करते हैं। और बाबा साहब की जयंती के पीछे जो बुनियादी मकसद है वो उनका विचार है जिसको प्रसारित करना है। हो सकता है कि दक्षिणपंथी भी, वामपंथी भी, मध्य मार्गी भी और अन्य दूसरे अम्बेडकरवादी भी, अलग अलग विचार के लोग अपने अपने तरह से इस बात को मनाते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो समानता और एकता का संदेश दिया, जिस पर फांसीवादी बहुत बुरी तरह से हमला करने का प्रयास इस देश में कर रहे हैं, उस वैचारिक लड़ाई को बल देने का काम मजबूती के साथ सब लोग मिलकर कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। बाबा साहब महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है महिलाओं को आरक्षण लेकर के, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपकी सरकार में भी महिलाओं को पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया गया। देखिए, बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें महिलाओं के समानता का कोई अधिकार ही नहीं है, उनके यहाँ कोई हिस्सेदारी ही नहीं है। उन्होंने कभी समावेशी राजनीति की बात ही नहीं की और ख़ास तौर से महिलाओं के ताल्लुक से तो उन्होंने कभी भी कोई एकता की या उनको हिस्सेदारी देने की बात ही नहीं करी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र की सरकार जो कुछ भी महिलाओं की हिस्सेदारी को देने की बात कर रही है वो केवल और केवल एक ढोंग और ढकोसला है जो 10-12 सालों में पूरे देश को इन्होंने चूना लगाया है। महिलाओं के अधिकार पर भी उसी तरह का आक्रमण करने का प्रयास है। सर, आपके आने के बाद थोड़ा सा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके आने से सरगर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, खास करके इस विधानसभा में। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, पूरे देश में पार्टी का काम करता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको निभाता हूं। मैं अभी असम में कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक था, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक सूचना हुई होगी। मैंने वहाँ भी 20-25 सभाएँ करी, राहुल गांधी जी के साथ, सचिन पायलट जी के साथ, गौरव गोगोई जी के साथ, कन्हैया कुमार जी के साथ। मैं देश भर में, मैं आज रात में मुंबई चले जाऊंगा, कल थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सभाएं करूंगा, परसों नवी मुंबई में सभाएं करूंगा। मेरा तो काम ही है। वर्तमान समय के जौनपुर सभा का नेता मत बनाइए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मगर पूरे देश में मुझे घूमने का, काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मुझे केवल जौनपुर सदर विधानसभा तक। आपके पोस्टर पर सर माननीय अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और सबके फोटो देखे जा रहे हैं। अभी तो अलायंस की कोई ऐसी घोषणा, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
नहीं नहीं, हमने तो चुनाव लड़ा ना, लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन ने मिलकर लगा। कांग्रेस पार्टी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि हमारा गठबंधन चालू है और वो इंडिया गठबंधन 2024 में आप दोहराएंगे संविधान बचाओ? बिल्कुल करेंगे। राहुल गांधी जी ने किया था और आगे भी करेंगे।